तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी का सवाल जवाब बैच का छठा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जीएस का वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि मोहिनीअट्टम इज ए ट्रेडिशनल डांस ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश इन इंडिया। मोहिनीअट्टम जो है वो ट्रेडिशनल डांस है। क्या है? ट्रेडिशनल डांस है जो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कौन सा स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए, आप लोग आंसर दे दिए होंगे, बताते हैं। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का ट्रेडिशनल डांस है। मोहिनीअट्टम कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है? केरल का ट्रेडिशनल डांस है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मोहिनीअट्टम से पहले आगे हम यहाँ पे क्लासिकल डांस के बारे में बता देते हैं। क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ पे जान जाइए, क्लासिकल डांस के बारे में भी। ठीक है, क्लासिकल डांस इंडिया में कितना है? तो इंडिया में क्लासिकल डांस 8 है। कौन कौन सा? भारतनाट्यम, नाट्यम, भारतनाट्यम। साथ साथ लिखते भी जाइए आप लोग भी, लिखने से अच्छा से याद हो जाता है। ठीक है, भारतनाट्यम। दूसरा नंबर पे है कौन सा? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम यहाँ पे हो गया। मोहिनीअट्टम केरल का क्लासिकल डांस, ट्रेडिशनल डांस है। इस क्लासिकल भी डांस है। ठीक है, तो ये क्लासिकल भी डांस है, यहीं पे लिख देते हैं, क्लासिकल डांस भी है। ठीक है, क्लासिकल डांस भी है। मोहिनीअट्टम हो गया। इसके बाद कौन सा है? कथक। तीसरा नंबर पे कथकली। ठीक है, कथकली। और यहां पर लिखवा देते हैं कथकली, मणिपुरी, मणिपुरी, सत्रिया, मणिपुरी, सत्रिया। और एक और क्या होगा? उड़ीसी। उड़ीसी। ठीक है, और कोई छूट गया क्या? भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। आगे लिखते भी जाता है। ठीक है, साथ में लिखते भी जाते हैं कौन कौन सा स्टेट में है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में। ठीक है, कथक जो है वो कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश। कथकली केरला में। केरला का दो गो डांस है, केरला का दो गो डांस है, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर में। मणिपुरी मणिपुर में। सत्रिया असम में। सत्रिया असम में। और ये जो है सबसे न्यू डांस भी है, सबसे न्यू क्लासिकल डांस। अगर पूछ देगा कि सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है तो सत्रिया याद रखेगा। ठीक है, उड़ीसी उड़ीसा में। उड़ीसी उड़ीसा में। और सातवां जो छूट रहा था वो क्या है? सातवां देखिए, सातवां यहाँ पे लिखा था। आठवां मोहिनीअट्टम खुद है, मोहिनीअट्टम आठवां है। ठीक है, तो सातवां कौन सा है? तो सातवां है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब सबको याद करने का तरीका बताते हैं कैसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले कहा है, सबसे पहले है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। टीएन मतलब तमिलनाडु का। ठीक है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का? भारत नाम आएगा तो भारत। भारत का सबसे अच्छा, कोई बता सकता है भारत का सबसे पुराना लैंग्वेज किसको बोलते हैं? आप लोग बताइए। तमिल को। वेरी गुड, तमिल को बोलते हैं। तो भारतनाट्यम का जब भी नाम आएगा तो भारत नाम है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिल का है। ठीक है, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। इसके बाद आता है कथक। कथक तो आप लोग सबको पता होगा, नॉर्थ इंडिया में सबको पता होगा। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है कौन सा? कथकली। कथकली और कथक में अंतर देख लीजिए। ठीक है, कथकली और कथक में अंतर समझिए। कथकली जो होता है, एक डांस देखे होंगे आप, मुखौटा लगा के जो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना भी था कि कौन सा डांस जो है उसमें फेशियल एक्सप्रेशन और फेस पे मुखौटा जैसा लगा हुआ रहता है। तो हमेशा याद रखेंगे कौन सा लिखेंगे उसमें? कथकली लिखेंगे। कथकली कहाँ का है? केरला का है। कथकली केरला का। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, दो गो यहाँ से हो गया केरला का। मणिपुरी, ये तो याद ही हो गया, मणिपुरी मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। सत्रिया
सबसे न्यू है। सत्रिया कहाँ का? असम का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी 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 को कैसे याद रखेंगे? कच्ची पूरी। कच्ची पूरी। अंधा आदमी क्या कैसा खा रहा खाना? कच्चा पूरी खा रहा, कच्चा पूरी खा रहा। तो आंध्र प्रदेश अंधा आदमी कच्ची पूरी। आंध्र प्रदेश अंधा आदमी कच्ची पूरी, याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहिनी अट्टम कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है? मोहिनी अट्टम केरल का ट्रेडिशनल डांस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द फ्यूमर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर में जो फ्यूमर बोन्स होता है उसका दूसरा नाम क्या है? आर ऑल्सो नोन एज डैश, उसका दूसरा नाम क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, सबको ट्राई करिए। CHSL में आया है, ठीक है, सबको ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए। ऑनलाइन वाले लोग कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या है इसका आंसर? थाई बोन्स, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? थाई बोन्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? थाई बोन्स। ठीक है, तो फ्यूमर बोन्स को, इंसान के शरीर में जो फ्यूमर बोन्स होता है उसको थाई बोन्स भी कहा जाता है। आसान सा सवाल था। अब फ्यूमर बोन्स से रिलेटेड एक चीज बताते हैं। फ्यूमर बोन्स जो होता है, थाई बोन्स जो होता है, वो बॉडी का सबसे बड़ा बोन्स होता है। मतलब शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? एक इंसान का शरीर में, इंसान के शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? फ्यूमर बोन्स होता है। कौन सा हड्डी होता है? फ्यूमर बोन्स होता है, जिसको थाई बोन्स बोलते हैं। कहाँ होता है? जांग में। ठीक है, जांग का हड्डी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट बोन्स होता है। ये लॉन्गेस्ट हड्डी है ना, तो लॉन्गेस्ट बोन्स है। ठीक है, इंसान के शरीर में सबसे लंबा बोन्स कौन सा है? थाई बोन्स बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं जांग का हड्डी, जांग का हड्डी। ठीक है, अब इसमें एक बीमारी होता है जिसका नाम है वेस्कुलर निक्रोसिस। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी, बहुत ज्यादा दर्द देगा। ये जब किसी को होगा ना, वो दिन भर छटपटाएगा, आई माई आई दादा करेगा। ठीक है, दिन भर छटपटाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। ठीक है, वेस्कुलर निक्रोसिस में ये क्या होता है? जांग में होता है। कैसे होता है समझिए बात को। जब इंसान का ये जांग है, इंसान का मान लीजिए ये एक जांग है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें जब इसको किसी इंसान को वेस्कुलर निक्रोसिस हो जाएगा तो उसको क्या होगा? उसके अंदर जब ब्लड वेन्स होता है, यहाँ पे जो खून का जो नली होता है, नर्व्स होता है जिससे खून जाता है, वो खून जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, खून जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, दोनों जगह से स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे खून जाना बंद हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और वो हेमोग्लोबिन क्या करता है? खून के हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, ऑक्सीजन को उठा के लेके जाता है। और इंसान का शरीर में ऑक्सीजन का कितना जरूरत है पता है? ऑक्सीजन क्या करता है? फूड के अंदर रिएक्शन करके एनर्जी जनरेट कराता है। तो इसको एनर्जी अब मिलना बंद हो जाएगा, काहे कि हेमोग्लोबिन यहाँ तक पहुंच नहीं रहा है, खून जा ही नहीं रहा, तो हेमोग्लोबिन पहुंच नहीं पा रहा, एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा। अब जैसे एनर्जी मिलना बंद होगा, इसको चाहिए एनर्जी, ये जब काम करना चाहेगा बोलेगा कि हाँ हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी खाने लगेगा। ठीक है, तो जब इसको एनर्जी चाहिए रहेगा और एनर्जी नहीं मिलेगा, कहीं कि ब्लड नहीं जा रहा है, तो ये क्या करने लगा? टिश्यू को ही खाने लगेगा, जातक को ही खाने लगेगा। ठीक है, टिश्यू को क्या करने लगेगा? खाने लगेगा। और धीरे धीरे करके टिश्यू यहाँ का मर जाएगा। और यहाँ का जैसे टिश्यू मर जाएगा, पैर जो है, इस जो अलंग है, ये जो बॉडी पार्ट है, ये पूरा तरह से शून्य पड़ जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू जो न्यूरोसिस होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि जांग का जो जांग होता है, जांग का जो हड्डी होता है, उसके अंदर ब्लड नहीं जाता, टिश्यू मर जाता है यहाँ पे। और मतलब एकदम कैसे बोले, एकदम लंगड़ा के इंसान चलेगा, एकदम दर्द देते रहेगा। ठीक है, इसको सर्जरी करना पड़ता है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी करके रॉड लगाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो क्वेश्चन का था कि फ्यूमर बोन जो होता है, फ्यूमर बोन जो होता है इंसान के अंदर, जो शरीर के अंदर, इंसान का हड्डी शरीर के अंदर जो फ्यूमर बोन्स होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है थाई बोन्स, याद रहेगा। फ्यूमर बोन्स का दूसरा नाम क्या है? थाई बोन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा डांस है जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है? मतलब अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ मतलब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में डांस होगा, ये डांस अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तो कौन सा हुआ? पनवरिया हुआ है। पनवरिया मतलब किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, कि दमन को किया जाता है,
कि बुइया किया जाता है कि गरबा किया जाता है? चलिए तुक्का मारिए, मारिए। आता है किसी को नहीं होगा इसमें, कौन सा होगा? गलत है, गलत है। गरबा, गरबा नहीं होगा। गरबा, गरबा गुजरात का है यार। चलो सुनो, देखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल को हम लोग तोड़े तो देखेंगे का अरुण और आंचल। अरुण आंचल को क्या तोड़ सकते हैं? अरुण और आंचल से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल। अब बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है? आप लोग को तुक्का मारे गरबा ना, हम बताते हैं कौन सा है। बुइया है। अच्छा एक बात बताइए, अभी याद करने का ट्रिक बताते हैं आप सभी को, ठीक है। याद कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखिए, अरुणाचल, अरुण और आंचल। आगे आप लोग बताइए कि फ्री फायर कौन कौन खेला है? फ्री फायर सबको खेला है। अच्छा उसमें जीता जाता तो क्या बोलता है? भुइया, 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 ठीक है। जो भी बोला जाता है बुइया या भुइया बोला जाता है। तो सोच लीजिए क्या अरुण और आचर जो है फ्री फायर खेल रहा है और वो लोग जीत गया है, तो जीत गया है तो क्या बोल रहा है वो लोग? बुइया, बुइया डांस कर रहा है। मतलब जीत के खुशी से, जीत का खुशी में कौन सा डांस कर रहा है? बुइया डांस कर रहा है। कौन सा डांस कर रहा है? बुइया डांस। याद रहेगा कि अरुण और आंचल जो है, अरुण और आंचल जो है वो फ्री फायर खेला, फ्री फायर खेला और फ्री फायर में जीत गया। जीत के कौन सा खुशी में कौन सा डांस खेल रहा है? बुइया डांस कर रहा है। बुइया डांस कर रहा है या फिर डांस कर रहा है, ऐसे याद रखना। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं फ्री फायर में जीत गया तो क्या होगा? बुइया है, उस लोग का बुइया है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। पनवरिया क्या है, कहाँ का है? दमन कहाँ का? गरबा कहाँ का? तो इसमें सबसे इजी अगर सबको आंसर दिया रहा होगा तो कौन सा दे रहा होगा? गरबा। गरबा, गरबा कहाँ का है? गरबा, जी फॉर गरबा, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गरबा, जी फॉर गुजरात, ठीक है। जी फोर गरबा और जी फोर गुजराती। इसमें गरबा में क्या होता है ना, दो गो डांस लेकर ऐसे ऐसे करके डांस करता है सब, ठीक है। घूम घूम के नवरात्रा के समय पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद बचा कौन सा? पनवरिया। पनवरिया, रिया रिया जितना भी आएगा, रिया रिया, जट जटानी या फिर रिया रिया जितना भी आएगा, सब कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का डांस है? बिहार का डांस है, ठीक है। तो पनवरिया कहाँ का डांस है? बिहार का डांस है, ठीक है। विदेशिया, विदेशिया भी कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। विदेशिया, पनवेरिया, ठीक है, ये सब कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। बचा कौन सा? दमन। दमन में तो मेरा नाम आ गया, अमन। चलो देखो, दमन कहाँ का है? तो दमन जो है हिमाचल प्रदेश का है। दमन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। दमन कहाँ का है? डांस हिमाचल प्रदेश का है। याद रहेगा, दमन हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। याद करने का तरीका, अमन चला गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अमन चला गया हिमाचल प्रदेश, या फिर दमन याद कर लो ना, दमन हिमाचल प्रदेश। एक को भी तो याद कर लो खुद से, खुद से कुछ तो एफर्ट करो, कुछ तो लगाओ। दमन हिमाचल प्रदेश का याद हो गया। चलो बताओ, अरुण अरुणाचल, अरुण अरुणाचल कौन सा फेस्टिवल क्या खेल रहा था? फ्री फायर खेल रहा था। उसमें क्या हुआ? उन लोग का बुइया हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा फोक डांस है? ये फोक डांस है, फोक डांस है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डांस किया जाता है? बुइया डांस किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कौन सा फोर्स, फोर्स मतलब बल, बल, ठीक है। तो कौन सा बल का जरूरत पड़ता है ताकि कोई बॉडी जो है, कोई भी चीज जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता रहे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कहता है गोल गोल घूमना, ठीक है। तो गोल गोल घूमता रहे, कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा कि मस्कुलर फोर्स होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? बताइए। चलिए आप लोग बताइए, तब तक हम कमेंट देख लेते हैं। मस्कुलर फोर्स, इसीलिए कमेंट नहीं देखते हैं। कोई मस्कुलर फोर्स लिख रहा है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स भी, वाह। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ छोड़ा? फ्रिक्शन फोर्स भी बता दो। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी चीज को गोल गोल घुमाने के लिए। अब इसका एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये अर्थ है, आगे ये सन है, ये क्या है? काला वाला सन है, ठीक है। और इसके ग्रीन ग्रीन वाला देखो, ये वाला जो है, ये ग्रीन वाला अर्थ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इसका गोल गोल ऐसे करके घूमेगा। वैसे ऐसा नहीं घूमता, इलिप्टिकल सर्विस पे घूमता ना, ऐसा रहता कुछ, ऐसे गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। ये गोल गोल ऐसे क्यों घूमता है?
ऐसे गोल गोल कैसे घूमता है? तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है, यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, इमेजिनरी फोर्स है। फोर्स दिखता है, ताकत दिखता है, ताकत दिखेगा नहीं, बस ये फील होगा। ठीक है, ये फील होगा। ये गोल गोल घूमता किसको वजह से? यहाँ से एक सेंट्रीपिटल, यहाँ से एक सेंटर से एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी की वजह से ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कितना आसान से होता है, सेंटर, सेंटर से लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही कोई चीज का होता है, गोल गोल घूमता है। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। ठीक है, एक जगह और सेंट्रीपिटल फोर्स देखा जाता है, कोई बता सकता है? बिना सेंट्रीपिटल यूज किए सेंट्रीपिटल फोर्स दिखता है। चलो बताते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है ना, स्कूल कॉलेज में जब रहता है, जब बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, तो वहां पर देखना। अच्छा, इसका आंसर टिक लगा रहे हैं, ए होगा, ए होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस फोर्स की वजह से होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो जब स्कूल कॉलेज रहता है, बोलने तो दो। तो जब स्कूल कॉलेज रहता है तो क्या होता है कि कोई लड़का जो है देखता है। ठीक है, किसको देखता है? इनको देखा जाता है। ठीक है, तो जब जब लड़का लोग देखते हैं तो आगे तो देखेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अभी लगा नहीं है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा नहीं है, आगे देखा जाएगा। फिर ये भी देखेंगे, फिर दोनों को ही देखेगा। जब दोनों को ही देखने लगेगा तो अब स्टार्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को ही देखेगा। ठीक है, फिर दूसरा, अब लड़का लोग होता है 73, लड़की नीचे नजर कर लेगी लेकिन लड़का नीचे नजर नहीं करेगा। ठीक है, वो फिर से देखेगा, वो देखते रहेगा। ठीक है, लड़की फिर से देखेगी, और इस बार जब कांटेक्ट होगा तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, इसके बाद ही मुस्कुराएगी, ही करेगी, मुस्कुराएगी। ठीक है, और जैसे मुस्कुराएगी सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया। अब ये लड़का जो है ये लड़की के चारों तरफ घूमते रहेगा। ठीक है, गोल 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 घूमते रहेगा। ठीक है, मान लो यही है लड़का गधा, ये गोल गोल घूमते रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में गोल गोल घूमते रहेगा। ये जाएगी स्कूल, मान लो इसका स्कूल जो है, स्कूल से ऐसे इधर घर है, इधर साइड घर है, और लड़का का घर इधर साइड है, इस साइड है। फिर भी लड़का क्या करेगा, आगे ऐसे जाएगा और फिर अपना घर जाएगा, आगे इसको घर में छोड़ते हुए घर जाएगा। ठीक है, ये ट्यूशन जाएगी, फिर से ये जाएगा ट्यूशन, गोल गोल घूमते रहेगा। तो एक जगह पे जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता है, फिर भी वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स दिखता है। कहां पे? तो यहाँ पर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझ में आया? ऐसा फोर्स जो 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 बार बार गोल गोल घुमा दे, अपने अपने चारों तरफ गोल गोल घुमा दे, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, तो आप लोग तो बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बनाओ, इसके बाद का क्वेश्चन बनाओ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया सबको? आगे समझ में देखो, ऑनलाइन में क्या लिखा है कि लड़का भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह घुमाता है, नहीं मान सकता। ऑनलाइन में बोल रहा है क्या कि लड़का जो है, लड़का भी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करवाता है, लड़की को घुमाता है। देख लो, नहीं हम लोग नहीं मान सकते भाई। लड़का सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है, मतलब वो घूम सकता है, खुद घुमा नहीं सकता है, वो फोर्स नहीं लगा सकता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लड़का जो है खुद हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का लपेटा में आ सकता है, वो खुद किसी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बना सकता। ठीक है, चलो चलो अब आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेयर इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बीइंग एस्टेब्लिश। देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत अभी अभी आया है ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा कहां पर एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, कहां पे किया गया? पुंडी मडका अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, रायगढ़ महाराष्ट्र, सासाराम बिहार। इस सब में से कौन सा आंसर होगा? पुडी मडका आंध्र प्रदेश होगा कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश होगा कि रायगढ़ महाराष्ट्र होगा कि सासाराम बिहार होगा? बताओ, तुक्का लगाओ। चलो ऑप्शन, चलो तुम लोग के लिए, तुम लोग के लिए ये दोनों नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। बताओ अब तुक्का लगाओ, ए नंबर बी नंबर। चलो ए बी दोनों बताया जा रहा है ना,
चलो हम बता देते हैं, ठीक है। देखो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, एक चीज तो कंफर्म समझ लो कि आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा ही होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश पे ज्यादा जोर डाला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी, आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी, अब यही दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। तो सबको अगर पता होना चाहिए कि विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है नहीं खुला। कहाँ खुला है? पुडीमाला में खुला है। कहाँ पे खुला है? पुडीमाला, आंध्र प्रदेश। पुडीमाडका आंध्र प्रदेश में खुला है। कौन खोला इसको? अभी उद्घाटन किया, कौन उद्घाटन किया? तो मोदी जी इसको उद्घाटन किया था, मोदी जी जो है इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब, पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो कहाँ पे खुला है? जो खुला है कहाँ पे? पुडीमाडका आंध्र प्रदेश में खुला है। और कौन सा मिशन के तहत खुला? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। अब किसी को भी यहाँ पर समझ में आना चाहिए, सबको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये क्यों खुला है, ये भी बात समझना चाहिए। तो जब भी याद रखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत खुला है, तो इसका मिशन ही है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मतलब ये क्लीननेस पर ध्यान देना चाहता है। किस चीज पे ध्यान देना चाहता है? क्लीननेस पे, क्लीननेस पे, ठीक है। रुको रुको रुको, अच्छा से लिख दे रहे, ठीक है। क्लीननेस पे, जो क्लीननेस पे ये ध्यान देना चाहता है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच स्ट्रीट डिवाइड द यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा स्ट्रीट है जो अफ्रीका और यूरोप को बांटता है, अफ्रीका और यूरोप को क्या करता है? अलग अलग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रीट बताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो स्ट्रीट का मतलब पता नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रीट और चैनल दोनों चीज को समझिए, ठीक है। जब याद रखिए, जब दो जमीन है या दो कंट्री है, और दो कंट्री के बीच से, ठीक है, दो कंट्री, मान लीजिए यहाँ पर एक कंट्री है और एक यहाँ कंट्री है, और इसके बीच में अगर पानी आ जाए, इसके बीच में पानी आ जाए, दो जमीन को अलग अलग कर दे, पानी जब अलग करता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीट या चैनल बोलते हैं। अब ये पानी वाला जो होगा, ये पानी जो होगा ये अगर पतला होगा, ठीक है, मतलब बीच में पानी जो है कम होगा, अगर ये जमीन नजदीक नजदीक होगा, ये जमीन नजदीक नजदीक होगा तो पानी कम होगा, पानी कम होगा, तो इसको स्ट्रीट बोलेंगे। और अगर ये जमीन दूर दूर रहेगा तो पानी का मात्रा बीच में ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये मोटा सा चैनल बना देगा, मोटा सा, तो इसको क्या बोलेंगे? चैनल बोलेंगे, ठीक है। जब ये जमीन दूर दूर रहेगा तो बीच में जो पानी का, देखिए इतना सा पानी है, यहाँ पर देखिए दूर दूर है, यहाँ से आराम से जा सकता है, कोई नाव भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब जमीन जो है, दो लैंड जो है दूर दूर रहता है तो क्या बनता है? चैनल बनता है। और जब लैंड जो है नजदीक नजदीक रहता है तो क्या बनता है? स्ट्रीट बनता है, ठीक है। ये समझ में आया? अब बताइए कि कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा ये इस तरह का जमीन है, मतलब यहाँ पे पानी आएगा बीच में, ठीक है। इधर मान लीजिए अफ्रीका है, इधर मान लीजिए यूरोप है, ऊपर में यूरोप है और नीचे में क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। अब ये बीच में पानी है, अब इस स्ट्रीट का नाम क्या है ये बताना है, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है। ये स्ट्रीट का नाम क्या है बताइए? कहा है? गिब्राल्टर है। कहा है? गिब्राल्टर, ठीक है। गिब्राल्टर स्ट्रीट जो होता है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है, ठीक है। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है, क्या आता है कि गिब्राल्टर इस जो स्ट्रीट है वो कौन दो, अच्छा एक बात बताइए, इधर कोई ना कोई ओशियन होगा, इधर भी कोई ना कोई सी है, यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे ओशियन है, तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये स्ट्रीट जो है ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा गिब्राल्टर स्ट्रीट जो है वो कौन सा दो ओशियन और मतलब एक ओशियन और एक सी को कनेक्ट करता है, या कौन सा जमीन वाटर को कनेक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन और एटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कराता है। मतलब इसका ये हुआ कि इधर साइड जो है अटलांटिक ओशियन है और इधर साइड मेडिटेरियन सी है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कौन करवाता है? ये गिब्राल्टर स्ट्रीट करवाता है। समझ में आया? गिब्राल्टर स्ट्रीट का करता है, दोनों साइड, इधर साइड अटलांटिक ओशियन और इधर साइड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करवाता है। अब देखते हैं किसके अंदर देशभक्ति है। कौन बता सकता है कि भारत में, भारत के नीचे जो है, इंडिया के नीचे जो है एक स्ट्रीट है, एक स्ट्रीट है जो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है।
और डिवाइड किसको करता है, इंडिया और श्रीलंका को करता है। डिवाइड किसको करता है, इंडिया और श्रीलंका को करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है, देखते हैं किसके अंदर देशभक्ति है, आप लोग के अंदर कितना जानते हैं आप लोग इंडिया के बारे में। इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, कौन सा स्टेट है इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, और किसको कौन कौन सा पानी को कनेक्ट करेगा, तो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करेगा। कौन सा स्टेट है, बहुत अच्छा, सब ने सही आंसर दिया है ऑनलाइन में। ठीक है, महेश भी दिया, ठीक है। अब बहुत लोग का आंसर आने लगा। कौन सा स्ट्रीट है, बे ऑफ बंगाल और ये दोनों को अलग करता है कौन सा स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को मैच करवाएगा, ठीक है, इस दोनों का पानी को मिला देगा। और इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है कौन सा स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट। ठीक है, इसको पार्क स्ट्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लिख रहे हैं क्या, ठीक है, पार्क स्ट्रीट। ठीक है, पार्क स्ट्रीट लिखते हैं, और जो पार्क स्ट्रीट भी बोलते हैं पार्क स्ट्रीट है। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कौन सा नदी के ऊपर बना है, कौन सा नदी पे बना है। ठीक है, तुंगभद्रा पे बना है, कि पेना रिवर पे बना है, कि कृष्णा रिवर पे बना है, कि गोदावरी पे बना है, बताइए आंसर दीजिए। किस पे बना, ठीक है, कृष्णा पे बना ना, सही है, कृष्णा पे बना। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है कृष्णा पे बना है। याद कैसे रखना है, श्री साई। ठीक है, श्री साई, ये थोड़ा भगवान का नाम लग रहा है ना, साई तो भगवान है ही, साई भगवान, और श्री लगा हुआ, ठीक है, भगवान का नाम। अब इसमें से जितना रिवर है यहाँ पर, इसमें से भगवान के नाम पे कौन सा रिवर है, कृष्णा, कृष्णा, यहाँ पे भी भगवान है। तो याद रखिएगा कि श्री साई साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इसमें श्री साई भगवान का नाम आ रहा है, और भगवान के नाम पे कौन सा रिवर है, कृष्णा रिवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कृष्णा रिवर के ऊपर बना है श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, ये ट्रिक अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलिए, तो ये ट्रिक से याद रखना है, श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है कहाँ पे बना है, कृष्णा रिवर पे बना है। अब थोड़ा सा कृष्णा रिवर के बारे में समझ लेते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट कहाँ होता है, महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से। ठीक है, ये होगा बलेश्वर, महाबलेश्वर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये श्री साइलम हाइड्रो पावर प्लांट कब बना है, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट बना है 1980 में, 1980 में ये पावर प्लांट बना है, श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, समझ में आया, याद रहेगा। श्री साइलम भगवान के नाम पे है, भगवान के नाम पे कौन सा नदी है, कृष्णा रिवर है, कृष्ण भगवान के नाम पे कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है कब स्टार्ट, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, तो महाबलेश्वर हिल से स्टार्ट होता है। और श्री साइलम ये हाइड्रो पावर प्लांट कब बना है, 1980 में बना है। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, कब प्लानिंग कमीशन आया, 2019 में आया, कि 2000 में आया, कि 1947 में आया, कि 1950 में आया, बताइए कब आया प्लानिंग कमीशन। अगर देखो कोई तुक्का भी मार सकता है तो बता सकता है, अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन को हटा के अभी क्या आया है, नीति आयोग आया। अच्छा चलो प्लानिंग कमीशन के बारे में बताते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है वो रशिया से, उस समय सोवियत यूनियन था, तो रशिया से सोशलिस्ट, ठीक है, समाजवाद के नियम पे सिद्धांत पर, ठीक है, सोशलिस्ट सिद्धांत पर इंडिया में लाया गया। ठीक है, अब कब लाया गया, ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा, तो ये तो बताएंगे नहीं। ठीक है, अब ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या चीज था, ये प्लानिंग कमीशन जो है हर 5 साल के लिए, मतलब हर साल जो है, मतलब हर साल नहीं, मतलब एक बार प्लानिंग कमीशन बैठता था और 5 साल के लिए कोई प्लान करता था। ठीक है, कि कैसे देश का अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, कैसे इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। ठीक है, 5 साल का कमीशन बैठता, मतलब 5 साल का प्लान आता रहा। ठीक है, और इसको लाने वाले कौन थे, तो इसके कौन जो है इसके लिए बोले थे, तो के.सी. नियोगी, याद रखेंगे क्या, के.सी. नियोगी के अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन आया था। ठीक है, तो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन आया था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि प्लानिंग कमीशन आना चाहिए, और ये इन्हीं का रिपोर्ट के मुताबिक प्लानिंग कमीशन आया था। ठीक है,
इसको हटाने वाले कौन है ये भी देख लीजिए। अच्छा फर्स्ट कौन होगा प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन, चलो आंसर बता देते हैं, ठीक है चलो आंसर बता देते हैं। 1947, किसको किसको लग रहा, ऑनलाइन में पूछ रहा है वो 1947, 1950, ठीक है हाँ ठीक है 1950 इसका आंसर होगा। 1947 में, 1947 में तो हम लोग आजादी हुए, आजादी के समय प्लानिंग कमीशन नहीं आता, आजादी के समय प्लानिंग कमीशन नहीं आता। 1950 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन आता है, और केसी नियोगी ही बोलते हैं कि मतलब कि प्लानिंग कमीशन आना चाहिए। इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन बनता है, तो इसका फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है JL नेहरू कर दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जवाहरलाल नेहरू बनते हैं फर्स्ट चेयरमैन। इसको हटाता कौन है, तो इसको 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसको हटाते हैं, ठीक है और इसके जगह पे क्या लाते हैं, नीति आयोग लाते हैं, क्या लाते हैं, नीति डबल टी होगा ना जी, हाँ डबल टी होगा, नीति आयोग लाते हैं, ठीक है नीति आयोग लेके आते हैं कौन, नरेंद्र मोदी लेके आते हैं 2015 में। प्लानिंग कमीशन हट गया। अभी नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, मतलब मेन कौन रहेगा, वही जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही रहता है, ठीक है इस समय पे देखो जब 1950 में आया था तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो कौन था चेयरमैन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। उसी तरह से अभी नीति आयोग का कौन चेयरमैन रहेगा, नरेंद्र मोदी रहेंगे, ठीक है समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिख रहा है कि सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलो क्या करें बोलता है, चलो सुनो कंपटीशन बढ़ गया है ना, कंपटीशन कहाँ पे कम है, हम पूछना चाहते हैं बताओ बाबू कि कंपटीशन कहाँ पर कम है, कहीं पे कंपटीशन कम है, किस जगह पे, हर जगह पे कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जनसंख्या इतना है कि कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मान लो एक क्रिकेट टीम है, मान लो क्या जानबे करते हो गए कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर खेलते हैं, 11, 11 को प्लेयर खेलते हैं। पूरा देश से इतना आदमी, पूरा इंडिया से इतना बच्चा जो है प्रैक्टिस करता है, और सेलेक्ट कितना होता है, मात्र 11। तो तुम लोग को तो ये चीज के लिए खुशी मनाना चाहिए कि तुम लोग का 3000 4000 वैकेंसी आता है। कंपटीशन बढ़ा हुआ है, मानते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम लोग के लिए तो 3000 4000 वैकेंसी आता है, ठीक है वहां पर तो केवल और केवल 11 को प्लेयर खेलते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में केवल और केवल कितना प्लेयर खेलते हैं, 11 प्लेयर। तो वहां पर कितना ज्यादा कंपटीशन है, कहीं पर कंपटीशन कम नहीं है। अगर तुमको कोई चीज को ग्रैब करना, अगर कोई चीज को तुमको चाहिए, कोई चीज एकदम चाहिए कि चाहिए, तो तुमको ना उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, भूखा शेर की तरह। अगर तुमको कहीं पर भी 1% भी अपॉर्चुनिटी दिखता है कि ये चीज हो सकता है, 1% चांस है, तो तुमको एकदम उस तरह से अपने आप को उस पे समर्पित करना है, जिस तरह से जैसे मान लो कि भूखा शेर, जैसे भूखा हुआ शेर जो है बहुत दिन से भूखा रहता है, जब शेर अब कितना शिकारी को देखते किस तरह से चपेटा मारता है, उस तरह से तुमको उस 1% अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए तुमको उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करिए नहीं तो पैसा फेंकिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सफल हो जाइएगा, ठीक है नौकरी लग जाएगा, कंफर्म है कि नौकरी लग जाएगा, ठीक है पैसा फेंकिएगा तो। और नहीं है पैसा तो फिर भाई मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जहाँ पे पैसा दिया जाता है ना, जहाँ पे पैसा दे रहा है वहां पर पैसा वाला लोग भी सोचे कि जा ये तो बिना पैसा का इतना आगे बढ़ गया, ठीक है कट ऑफ हाई जाए ना तो उससे भी ज्यादा मेहनत करो। अगर 150 कट ऑफ जाता तो 170 का मेहनत करो, 170 लाओ, 200 लाओ, इतना ज्यादा मेहनत करो, ठीक है कंपटीशन कहीं पर भी ज्यादा नहीं है। आधा से ज्यादा लोग ना उस तरह से होते हैं ना जो जो अभी स्टार्टिंग भी नहीं करते हैं, फॉर्म भर देते हैं खाली, ठीक है जगते भी नहीं, फॉर्म एग्जाम का एक दिन पहले समझते हैं कि अच्छा एग्जाम भी है, इस तरह से करते हैं। तो कंपटीशन ज्यादा है, पढ़ने लिखने वाला कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, बस आपको मेहनत उस तरह से करना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश। गोल्डन रिवोल्यूशन जो है, ठीक है करो करो मेहनत करो, वेलकम वेलकम। देखो कोनो कोनो थैंक यू बोल रहा है। चलो देखो तुम लोग खाली कमेंट में यही सब करो, पढ़ लो पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश। गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, इसमें से किस चीज से रिलेटेड है, प्रीसियस मिनरल से, कि पल्सेस से, कि जूट से, कि हॉर्टिकल्चर एंड हनी से, ठीक है
ये आधा से ज्यादा लोग झूठ बोल रहा होगा ना, गलत है। झूठ आंसर कौन कौन दे रहा है, सबका गलत है, ठीक है। झूठ नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर एंड हनी से होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने दिया, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी गोल्डन 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 फाइबर रिवॉल्यूशन बोलेगा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन बोलेगा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन बोलेगा, ठीक है, तब आंसर होगा क्या, जूट। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन बोलेगा तब आंसर क्या होगा, जूट होगा, ठीक है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन बोलेगा तब आंसर होगा जूट। लेकिन अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलेगा तो आंसर क्या होगा, हॉर्टिकल्चर एंड हनी होगा, हॉर्टिकल्चर एंड हनी होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, जो सब्जी उब्जी फल वल उगाते हैं, फल सब्जी, ठीक है, फल सब्जी ये सब चीज जो उगाते हैं इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और हनी तो समझते हैं, हनी समझते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तुम लोग को किसी को भी तुम्ही लोग को नहीं, किसी को भी अगर बहुत बड़ा हासिल करना है तो मेहनत भी उसी तरह से करना पड़ेगा। जितना बड़ा हासिल करना, सेक्रीफाइसेस उतना ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। जितना बड़ा हासिल करना पड़ेगा, नींद चैन सब त्याग दो, ठीक है। जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं, जो बोलता है ना उसी टाइप से, सब कुछ त्याग दो, जब तक ले हासिल नहीं करेंगे तब तक ले कुछ नहीं, ठीक है। उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे को कितना पीछे कर सकते हो, तुम खुद को आगे करने का कोशिश करो ना। हमेशा याद रखो कि दूसरे को पीछे करके, मतलब दूसरे को तुम कैसे पीछे कर सकते हो, जब तुम खुद को आगे करोगे। तो हमेशा याद रखो कि अपने आप को आगे करो, अपने आप को अच्छा करने का कोशिश करो, रोजाना कुछ ज्यादा मेहनत करो। अगर आज 100% देते हो तो कल 110% दो, कुछ ज्यादा करो, ठीक है। आज 1 घंटा पढ़ते हो तो कल 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, इस तरह से करो तब आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन को देखो, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द फोक डांस तरंग मेल एसोसिएटेड, तरंग मेल जो है वो कौन सा स्टेट से एसोसिएटेड है, मतलब ये एक तरह का डांस है, तरंग मेल फोक डांस है, ये कौन सा स्टेट से एसोसिएटेड है, कौन सा स्टेट में ये डांस किया जाता है। गोवा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में। गोवा में किया जाता है कि मध्य प्रदेश में किया जाता है कि तमिलनाडु में किया जाता है कि केरला में किया जाता है, बताओ। गोवा में, ठीक है, गोवा में किया जाए, इसको किया जाता है, ठीक है, गोवा में किया जाता है। देखो अब याद करने का तरीका बताता है। तरंग मेल, हाँ मेल याद रखो, मेल या तरंग मेल याद रखो ना। अगर बताओ, सिंपल बताओ, हम लोग का इस सब, ये जितना भी ऑप्शन है, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब ऑप्शन में से हम लोग के लिए, जो हम सभी है ना, हमको छोड़कर तुम लोग, ठीक है, तुम लोग जितना भी है, सबको मेल खाने के लिए कौन सा स्टेट है जहाँ पे एकदम पूरा मस्त एकदम मजा आ जाए, उस टाइप से कौन सा स्टेट है। मेल मतलब समझते हो ना, जो मजा आ जाता है, एक दूसरे से एकदम मैच कर जाए, हाँ उस तरह का मेल कहते हैं, ठीक है। बचपन में कट्टिस मेल भी खेलते थे वो वाला मेल नहीं, ठीक है। मेल मतलब होता है सिंपल, यहाँ पे समझाना चाह रहे कि मेल मतलब हो रहा है कि अपने आप से मैच कर जाए, उस टाइप से। तो मैच करने वाला हम लोग का वाइब किस तरह से है, गोवा से हो कि मध्य प्रदेश से कि तमिलनाडु के केरला से, गोवा से, ठीक है। अभी अगर किसी को ऑफर दिया जाए कि कहाँ जाना है तो सब कहाँ बोलेगा, गोवा जाने के लिए बोलेगा, कहाँ है बोलेगा, वो सबको पता है, ठीक है, बीच पे, गोवा वाला बीच, ठीक है। तो तरंग मेल जो है, मेल खा रहा, मेल कहाँ से खाएगा हम लोग सबको, हम लोग मेल कहाँ से खाएंगे, गोवा से करेंगे, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि गोवा वाले बीच पे हम लोग मेल खा रहे हैं, ठीक है, गोवा वाले बीच पे हम लोग मेल खा रहे हैं। मेल समझते हो ना, हम लोग को वही जगह पे अच्छा ही लगेगा, ठीक है। आपको कहाँ अच्छा लगेगा, गोवा वाले बीच पे लगेगा। तो तरंग मेल को याद रखना, गोवा वाले बीच मतलब गोवा से याद रखना, ठीक है। तरंग मेल कहाँ का फोक डांस है, गोवा का फोक डांस है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए तो चलिए आज की क्लास इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी कुछ भी पढ़ा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल का क्लास में।